नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कलश न्यूज पे। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको मेशपुरा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जमकर नारेबाजी लगा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुनावी वादे किए थे, जनहित के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों की विफलताओं को लेकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी जो है सड़कों पर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की जा रही है और चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनाव के दौरान वादे किए थे, वो वादे जो हैं वो पूरा करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके और जम्मू के लोग जो हैं जिस तरह से यहाँ पर उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, वो भेदभाव जो है वो समाप्त हो सके। देखिए, हम लोग चाहते हैं सरकार काम करे। दोषारोपण उनके माध्यम से हो रहा है एलजी साहब के ऊपर। 12% का बजट उनको चुभता है, 88% का बजट जो उनके पास उपलब्ध है वो खर्च नहीं हो रहा। लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, मुहैया नहीं हो पा रही, लोगों को मकान तक जो है ये उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। लोगों का हालत जो है इन्होंने ख़राब करके रखी है। नौजवानों का आउटसोर्सिंग करके हमारे नौजवानों को क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग। आज उसी के लिए हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन रखा था। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगहों पर हम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम लोग जो हैं शालामार में इसका समापन करेंगे। और चेताना चाहते हैं हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से कि ज़रूरत है हर जिला के ऊपर ये प्रदर्शन होंगे, उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसके बाद हर मंडल में, नीचे स्तर पर हर बूथ के ऊपर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि उनको काम करना चाहिए लोगों का बेरोजगारी कम करने के लिए। लंबे अंतराल के बाद जो है चुनाव हुए थे और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में आसीन हुई, उन्होंने चुनाव से पहले जो है कई तरह के वादे किए थे और जब अब काम करने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड का जो है राग लगाते हैं। देखिए, किसी भी उम्मीदों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं। लोग अपनी तो उम्मीदों के ऊपर खरे उतरते हैं, वो भी नहीं खरे उतर पा रहे। आप मानकर चलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए ही ये मात्र स्टेटहुड का राग जो है अलाप रहे हैं। वो जानते हैं लोग उनको घेरेंगे, वो जानते हैं रिजल्ट उन्होंने नगरोटा में देख लिया, बड़गाम में देख लिया। वो जानते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होने वाली है। और ऐसे समय में आप मानकर चलिए कि जिस तरीके का उत्साह 10:30 बजे हम लोग यहाँ से कूच करेंगे नीचे इंदिरा चौक की तरफ और उसके बाद सभी जो हैं मिलकर शालामार की तरफ जाएंगे और वहाँ पर बैठकर जो हमारे नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो अपना बात भी जो है वो रखेंगे। क्या मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूर्ण रूप से जो है विफल हुई है? देखिए, पूर्णतः तरीके से जो फेल पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। और बदकिस्मती हमारी है कि गठबंधन उनका उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो देश को भी सम्मान नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय गान के प्रति, राष्ट्रीय गीत के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसके लिए तो हमारे कई वीरों ने आज़ादी के बाद भी शहादतें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। वही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब करके रखा है और पूरे देश का वातावरण जो है वो खराब करने की इनके माध्यम से कोशिश हो रही है। लोग इनको कदापि जो हैं वो बख्शेंगे नहीं। LOP साहब ने इशारा किया था कुछ दिन पहले कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है गिरेगी। अब आपको लग रहा है कि उसी दिशा में जा रही है? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोगों ने चुनकर जिस पॉलिटिकल पार्टी को भेजा है वो सरकार चलाए। वो सरकार नहीं चला रही, सिर्फ बातों के जो हैं वो बुलबुलें जो हैं वो फुलाने की कोशिश उनके माध्यम से हो रही है। मानकर चलिए लोग आज समझदार हैं, जानते हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको हाशिए पे भी जो है नहीं मिलेगी, जैसे पूरे देश भर से कांग्रेस जो है वो साफ हो चुकी है।
देखिए, मुझे लगता है समस्त जम्मू कश्मीर के वासी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी दे रहे हैं और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों के लिए आज सड़कों पे उतर के आए हैं ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो सके, उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे निभाए जा सकें, चाहे वो फ्री बिजली को लेके हो, चाहे फ्री सिलेंडर को लेके हो। आपने सुना ही होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने वो नौकरियाँ भी आउटसोर्स कर दी। वो नौकरियाँ किसकी लग रही हैं हमें कोई पता नहीं, वो फेयरिटी से क्यों नहीं हर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इंसाफ हो, यहाँ के डेली वेजर भाइयों के साथ इंसाफ हो। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सच शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी MLAs जो हैं आगे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे और सभी कार्यकर्ता, हम सभी लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को ये बता रहे हैं कि सरकार से लोग आज जवाबदेही चाहते हैं कि इतने 2 सालों में सरकार ने क्या किया। देखिए, जब ये सरकार बनी थी और हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम एक हेल्दी अपोजिशन का रोल करेंगे और ऑलमोस्ट हमने 21-22 महीने जो है वो उनको उस तरीके से हमने एक हेल्दी अपोजिशन का रोल निभाया, लेकिन सरकार जो है वो टोटल फेल्यूर है और जो अपना उनका फेल्यूर है वो ट्रांसफ़र करती है हमें स्टेट दो। स्टेट का गवर्नेंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बाकी वो सारे काम कर रहे हैं, ट्रांसफ़रें कर रहे हैं, प्रमोशनें कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है और सोचा कि अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोगों की जो रोज़मर्रा की पीने के पानी की बात है, बिजली की बात है, हेल्थ फैसिलिटी की बात हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, वो सारा चरमरा गया है और लोग जो हैं वो पोस्ट टू पिलर और करप्शन पीक पे चली गई है। तो ये बहुत से इशू जो हैं वो क्रॉप अप हो गए। हमने इनको एम्पल ऑफ टाइम, इनको मतलब जो सरकार है NC और कांग्रेस की एम्पल ऑफ टाइम दिया, लेकिन सरकार का टोटल फेल्यूर हो गया है, गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो गई है। तो हमें अब जो एक अपोजिशन का रोल होता है, हेल्दी अपोजिशन का, वो हमारी जिम्मेदारी बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि एक तो सरकार की फंक्शनिंग को चेक एंड बैलेंस और दूसरा जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके बारे में सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे और ऑन टो रखेंगे। मानसून सेशन भी आने वाला है, तो उस समय जो है असेंबली के अंदर भी जो है सरकार को घेरा जाएगा। नेचुरली वो एक लिमिटेड होता है। अब सड़क से लेके सदन तक ये सरकार अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स जो की हुई हैं कि 3 महीने में करेंगे, चाहे वो रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, SPOs का हो, बाकी चीज़ें हों, और 1 लाख नौकरी की कमिटमेंट की है। फ्री बिजली देनी है, राशन की बात की है, पेंशन 5000 करनी है। वो 12 ऐसी आइटम्स हैं जो उन्होंने 3 महीने में करनी थी। ये तो इनका सिस्टम सारा, जो पहले हॉस्पिटल हमारे चलते थे, एजुकेशन का सिस्टम जो है इतना चरमरा गया है, तो इनको अकाउंटेबल तो बनाना है। When they are enjoying the power of the government, they are accountable to the people, and we will make them accountable for that. भारतीय जनता पार्टी ने आज जमकर नारेबाजी की और कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी भी दी और जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे जो है वो भी याद दिलाए। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।